सो हेलो बच्चा लोग, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। इसमें क्या होने वाला है बेसिकली, आज हमारा चैप्टर है मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। हम देखने वाले हैं मैग्नेटिज्म का बेसिक स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया, मतलब इसका जो है रिसर्च किसने किया। तो सबसे पहले ओर्स्टेड नाम का एक साइंटिस्ट थे, ओर्स्टेड। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक सर्किट बनाया और उस सर्किट के अंदर उन्होंने करंट फ्लो किया। बेसिकली एक बैटरी कनेक्ट किया और करंट फ्लो किया। पास में उन्होंने एक मैग्नेटिक कंपास रख दिया जिसमें क्या था, एक निडल थी। तो जब भी वो इस सर्किट के अंदर बैटरी को कनेक्ट कर रहे थे तो वायर के अंदर फ्लो होने वाले करंट के कारण यहाँ पे निडल के अंदर कुछ डिफ्लेक्शन आया, जहाँ से उनको पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ होता है। ठीक है, तो ये था मैग्नेटिक फील्ड का इनिशियल स्टार्टिंग। ओर्स्टेड ने इसका खोज किया था। उसके बाद में आते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यहाँ ये तो पता चल गया कि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है या फिर कुछ भी। बट अब बात करते हैं कि करंट के कारण कैसे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का इनिशियल स्टार्टिंग कैसे हुआ। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपको एक चीज़ बताई थी मैंने फर्स्ट चैप्टर में कि जब भी आपका चार्ज स्टेबल चार्ज होते हैं, स्टेबल चार्ज, देन वो जनरेट करते हैं ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जब आपका चार्ज मूविंग कंडीशन में होता है, मूविंग चार्ज, तब आपके कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट होते हैं। वेन आपका चार्ज एक्सेलरेटेड होता है, एक्सेलरेटेड, देन आपका बी, ई एंड ई एम वेव, आपकी तीन चीज़ जनरेट होती हैं। ठीक है, तो ये था बेसिक इसका अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ से आई। ये मैंने पहले चैप्टर में बता दिया था ऑलरेडी। अब इसको देखिए रिलेट करते हैं कि कैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट से रिलेटेड है। एक चीज़ सोचिए, जब आपका करंट फ्लो कर रहा है तो आपका चार्ज भी फ्लो कर रहा होगा। मतलब क्या हो रहा है, वायर के अंदर करंट कैसे फ्लो करता है, बेसिकली चार्ज ही तो फ्लो हो रहा है। करंट का मतलब क्या है, चार्ज फ्लो हो रहा है। क्योंकि करंट की फॉर्मूला क्या था, देखो Q अपॉन T। इसका मतलब आपका चार्ज फ्लो हो रहा है। एक तरीके से चार्ज मूव कर रहा है तब आपका करंट जनरेट हुआ। ये अपने पहले ही देख लिया था कि चार्ज मूव करने के कारण हमारा मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जनरेट होंगे। तो यही तो बात यहाँ पे हो रही है। हम क्या बोल रहे हैं, चार्ज मूव होगा तो करंट जनरेट होगा, करंट जनरेट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं क्यों आई के प्रोपोर्शनल है, आई आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। ऐसा कुछ हम एक रिलेशन स्थापित कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कोई वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, तो आपके जो करंट की डायरेक्शंस हैं वो कुछ सर्कुलर लूप में आएंगे। ये हमने राइट हैंड थंब रूल से फाइंड की हैं कि आप करंट के डायरेक्शन में अपने थंब को प्लेस करेंगे और आपकी जो फिंगर कर्ल होंगी वो आपके मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को शो करेंगे। तो आपकी डायरेक्शन कुछ ऐसे आएगी। ये था आपका मैग्नेटिक इफेक्ट का, कि जब भी आप किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करते हैं या फिर कहें कि चार्ज मूव करेंगे तो आपके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, ये आपका पहला इस चैप्टर का टॉपिक था। नेक्स्ट देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स बेसिकली वही है जो हमने इस टॉपिक में देखा है, मूविंग चार्ज। तो ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसका सोर्स क्या है, ऐसे कहाँ से जनरेट होता है, कैसे। तो आप बोलेंगे कि व्हेन द चार्ज इन स्टेबल कंडीशन देन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड विल सर्वाइव, एंड इफ द चार्ज इज मूविंग देन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर देयर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे काफ़ी बार सवाल आए हैं। तो देखिए, आपके दो टाइप के फोर्स हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने फोर्स पढ़ा था जिसका वैल्यू होता है Q इंटू ई। जब भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपका चार्ज वहाँ प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ऊपर एक फोर्स जनरेट करता है, फोर्स लगाता है अपनी इलेक्ट्रिक के। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में उसको फोर्स लगाता है, और नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट डायरेक्शन में। ये था एक फोर्स का फॉर्मूला इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ कभी भी एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक हो चाहे मैग्नेटिक, वो फील्ड क्या करता है, उसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। इसका मतलब उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। एट द एंड इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि फोर्स उसके ऊपर लग रहा है। उस फोर्स को डिफाइन करने के लिए फॉर्मूला दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर आपका जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड ही था वहाँ पे तो क्यों ही हो गया, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में देख लिया। अब बात करते हैं, अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई चार्ज है तो उसके ऊपर फोर्स कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो डिराइव किया गया कुछ ऐसे कि वो डिपेंड करता है चार्ज के मैग्नीट्यूड पे, डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, डिपेंड करता है आपका मूविंग लाइक मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करेगा ही, एंड डिपेंड करेगा उन मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के एंगल के ऊपर कि आपका जो मूव कर रहा है वो कितनी वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो उस एक कह सकते हैं हम साइन थीटा के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से इन सबको कंक्लूड करेंगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा QVB साइन थीटा। और जहाँ भी साइन थीटा आता है वहाँ क्या करो, साइन थीटा हटाओ और आप क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। A डॉट B का मतलब क्या होता है, AB कोस थीटा, और A क्रॉस B का मतलब क्या होता है, AB
साइन थीटा। देखिए बोर्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा स्पीडली चलेगा सिस्टम, ठीक है। तो आपको अगर कोई डाउट है स्पेसिफिकली तो हम उस टॉपिक को और डीप में समझ लेंगे, पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम थोड़ा जल्दी रिवाइज करने की सोच रहे हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनके ऊपर थोड़ा फोकस कर रहे हैं। तो ये था, तो यहाँ पे हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, क्यू वेक्टर फॉर्म में क्यू वी क्रॉस बी। ये हो गया बेसिक हमारा मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो आपका मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा वो ना। अब बात करते हैं लॉरेंट्ज फोर्स की, जो टॉपिक था हमारा इनिशियली। इसमें क्या होता है, देखिए थोड़ा सा आपका चेंज है कि लॉरेंट्ज ने क्या बोला कि जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट था तो आपने क्यों ही बोल दिया, जब मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट था तो क्यों वी क्रॉस बी बोल दिया मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंट में। अब हम कह रहे हैं कि कोई फील्ड है जहाँ पे ई भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है, तो आपका फोर्स कितना होगा, उस टोटल फोर्स को बोला गया लॉरेंट्ज फोर्स, ठीक है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, जो मैग्नेटिक फील्ड था वो इलेक्ट्रिक फील्ड था, दोनों को हमने एक ही प्लेस के ऊपर एक ही स्पेस में जो है अप्लाई कर दिया। और हम बात कर रहे हैं कि चार्ज के ऊपर कितना टोटल फोर्स होगा, उसी को हम बोले हैं मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक जो सम है फोर्सेस का, उसी को हमने लॉरेंट्ज फोर्स नाम दे दिया। तो देखिए लॉरेंट्ज फोर्स का जो डेफिनेशन है वो यही है कि आपका जो है इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का जो है सम है एक तरीके से। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स कितना था क्यू ई और ये कितना था क्यू वी क्रॉस बी, इन द वेक्टर फॉर्म आई एम राइटिंग, ओके। सो अगर हम क्यू को कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा ई प्लस वी क्रॉस बी। तो ये बहुत ही बेसिक जो आपका लॉरेंट्ज फोर्स है वो निकल के आ गया है, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत ही अच्छे से आपको शायद समझ में आ गया होगा। ये तो हमारा हो गया बेसिक फॉर्मुलिज्म कि हमने कैसे सोल्व किया है इन चीज़ों को। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक हमारा टॉपिक हो गया है लॉरेंट्ज फोर्स तक। तो चलिए बच्चा लोग, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोशन ऑफ चार्ज परपेंडिकुलर टू बी। देखिए हम बात कर रहे हैं, अब हम चार्ज को मोशन कराएंगे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट करके, ठीक है। तो देखिएगा इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपका फोर्स कैसे फाइंड करते हैं। चलिए इस टॉपिक के अंदर एक टॉपिक है, दो टॉपिक हैं बेसिकली। हम पहले तो बात करेंगे कि राइट हैंड रूल की, राइट हैंड थंब रूल की। थंब रूल देखो दो टाइप के रूल हैं, एक है लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल जो है फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। पहले देखते हैं राइट हैंड रूल, फिर देखते हैं लेफ्ट हैंड थंब रूल। देखो राइट हैंड थंब रूल में क्या हुआ कि आपको करंट की डायरेक्शन में आपको, हम जैसे मान लेते हैं कोई वायर है, उस वायर में करंट फ्लो हो रहा है डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ऐसे मान लेते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने थंब को, राइट हैंड के थंब को उस करंट के डायरेक्शन में प्लेस करना है और फिंगर को कर्ल करनी है। तो जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर कर्ल हो रही है बेसिकली वही डायरेक्शन आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। नेक्स्ट है हमारा लेफ्ट हैंड थंब रूल। और लेफ्ट हैंड के अंदर क्या होता है, थ्री थिंग्स होती हैं। देखिए इसमें तो सिंपल था कि आपका जो थंब है वो आपका करंट को शो करेगा, थंब करंट को शो करेगा, एंड आपकी जो फिंगर्स होंगी, हम कहें कि कर्ल फिंगर होंगी, वो शो करेंगी मैग्नेटिक फील्ड को। ये तो बेसिक रूल था। अब देखिए लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है, आपकी तीन चीज़ें हैं, थंब है, फोर फिंगर, मिडल फिंगर। देखिए मैं लिख देता हूँ, थंब जो है वो आपका फोर्स को शो करता है, क्योंकि हमने मैग्नेटिक फोर्स देख लिया क्यू वी बी साइन थीटा। थंब किसको शो करता है, मैग्नेटिक फोर्स को। नेक्स्ट है फोर फिंगर, और नेक्स्ट है मिडल फिंगर। देखिए तीन फिंगर हैं, दो फिंगर हैं, एक थंब है। मैं जो आपकी फोर फिंगर है वो आपका शो करती है मैग्नेटिक फील्ड को, एंड ये शो करती है वेलोसिटी को। तो तीन चीज़ें होगी, एफ बी वी, ओके। तो जब भी आपके अंदर लगे आपको मोशन करने के लिए बोला जाए कि वी वेलोसिटी दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, पूछा जाए फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। बेसिकली जो टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज इन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड बी, इस टॉपिक में हम यही करने वाले हैं। बेसिकली हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे कि कैसे हमारा फोर्स जो है लग रहा है हम जब परपेंडिकुलरली किसी चार्ज को मूव करवाते हैं तो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई थिंक ये दोनों रूल आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप एनसीईआरटी बुक को अंदर आपको एक डायग्राम के थ्रू बताया गया है, तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल इस टॉपिक के अंदर भी दे दूँगा। तो चलिए देखिए, इसमें टॉपिक में बोला गया जैसे यहाँ पे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है आपको, मान लेते हैं ये क्रॉस है। क्रॉस का मतलब देखो, ये भी आपको शायद नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। क्रॉस का मतलब होता है इनटू द प्लेन, और डॉट का मतलब होता है आउट ऑफ प्लेन, कि मतलब एक डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करने के लिए हम क्रॉस और डॉट को यूज़ करते हैं, कि क्रॉस का मतलब हमारा इनटू द प्लेन और डॉट का मतलब आउटवर्ड, ओके। दो टाइप की डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की। अब देखिए हमने मैग्नेटिक फील्ड शो कर दिया क्रॉस, इसका मतलब हमारा इनटू द प्लेन हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है ऑलरेडी। अब हम वेलोसिटी जो है इसके परपेंडिकुलर मूव करवा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा कोई चार्ज था, मान लेते हैं ये क्यू चार्ज है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। इसको हमने परपेंडिकुलर मूव करवाया।
अब क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा, देखिए एफ बी वी से तो बी आपका इनटू द प्लेन है, वी वेलोसिटी आपका कुछ इस साइड है, तो फोर्स किस साइड लगेगा, अपवर्ड। देखिए बी वी तो एफ किस साइड है, अपवर्ड, तो यहाँ पे फोर्स जो है कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा एफ, ठीक है। इसको बोला गया, मतलब इस आप इस जो लेफ्ट हैंड का थंब रूल है जो फ्लेमिंग का, उससे आप फाइंड कर सकते हो फोर्स का डायरेक्शन बहुत ईजी तरीके से। अब जैसे ही आपने फोर्स का डायरेक्शन फाइंड किया तो आपको पता चला कि फोर्स किस साइड लग रहा है, ऊपर की ओर। थोड़ा सा आगे चलेगा चार्ज पार्टिकल, फिर से इसके ऊपर फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ, फिर देखो इसी मतलब इसके ऊपर हर बार परपेंडिकुलर लगेगा। परपेंडिकुलर किस तरफ आ रहा है, मतलब जहाँ पे भी होता है उसके परपेंडिकुलर ये तरफ आएगा। यहाँ पे गया ये परपेंडिकुलर हो गया, थोड़ा आगे पहुँचा ये परपेंडिकुलर हो गया। तो ऐसा करते करते इसने एक सर्कल फॉर्म कर लिया। मतलब इस टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ना चाह रहे हैं कि जब भी आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएंगे परपेंडिकुलरली, तो वहाँ पे जो आपका फोर्स लगेगा वो एक पॉइंट की तरफ लगेगा, एक पॉइंट के टुवार्ड्स, मतलब चारों तरफ ऐसे घूमते जाएंगे तो इस पॉइंट के टुवार्ड्स लगेगा, हर पॉइंट की तरफ, ठीक है। हम ये कह देंगे कि वो सर्कल फॉर्म करेगा बेसिकली। तो देखिए अगर वो सर्कुलर रूप में घूमने लगेगा, क्योंकि हमने उसको परपेंडिकुलर वेलोसिटी में दिया है, तो अगर वो सर्कुलर रूप में घूम रहा है तो वहाँ पे कुछ कंडीशन और भी अप्लाई होंगे जिनको हम अभी देखने वाले हैं। देखिए पहली कंडीशन हम बात करने वाले हैं जो है, मतलब अगर आपका सर्कुलर लूप में कोई पार्टिकल घूम रहा है तो वहाँ पे क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा mv²/r। और एक फोर्स जो हम लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो है QVB sin थीटा। कौन सा फोर्स है ये, मैग्नेटिक फोर्स, सिंपल। अब देखो थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा था V एंड B के बीच का एंगल। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम इसको परपेंडिकुलरली, B इनटू द प्लेन है, V राइट हैंड साइड की तरफ है, तो आपका थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। थीटा कितना हो गया बेटा 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 डिग्री पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा QVB इज इक्वल टू mv²/r। बहुत ही सिंपल, आई थिंक V से V कैंसिल हो जाएगा और हमारा रिलेशन आ जाएगा R का, कितना आ जाएगा देखो mv/QB, mv/QB। अगर आपको पूछा जाए कि जब हम वेलोसिटी को 90 डिग्री पे, मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे हम किसी मीडियम के अंदर हम जो हम चार्ज को मूव करवा रहे हैं तो आपका रेडियस कितना होगा, क्योंकि वो सर्कुलर लूप फॉर्म करेगा। एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा लूप फॉर्म करेगा, तो आप बताएंगे सर्कुलर लूप, ठीक है। नेक्स्ट टाइप आएगा अगर सर्कुलर लूप फॉर्म कर रहा है तो सर्कल का क्या होता है रेडियस, तो रेडियस कितना है, ये रेडियस है, अपने ऐसे फाइंड कर दिया इसको, ठीक है सिंपल। वेलोसिटी पूछे तो क्या करोगे, सिंपल m/, देखो कितना आ गया, ये आ जाएगा QB/r/m, ये आ गया वेलोसिटी। जब आपका पूछा जाए टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है 2πr/v। क्यों लिखा ऐसा मैंने, आपका टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है, पूरा सर्कमफ्रेंस, एक बार सर्कल को मतलब पूरा चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस कवर किया, डिवाइड बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी वी हैव द वेलोसिटी, 2πr कितना है उसका सर्कमफ्रेंस है, तो ये हो गया 2πr/v, पेरीमीटर डिवाइड बाय वेलोसिटी। तो ये हो गया 2πr और v का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे QB/r/m, r से r कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2πm/QB। आई थिंक आपको समझ में आया टाइम पीरियड कैसे निकाला हमने। टाइम पीरियड आ गया तो आपको फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सिंपल होता है 1/टाइम पीरियड, कि कितने रोटेशन कर रहा है वो पर सेकेंड, पर यूनिट टाइम में कितने रोटेशन कर रहा है। तो f क्या होता है 1/टाइम, इसका जस्ट इन्वर्स कर देना, तो इन्वर्स कितना आ जाएगा QB/2πm। ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। यहाँ तक आपको आई थिंक समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट में कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है चार्ज। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे जब हमारा चार्ज पार्टिकल एक एंगल के ऊपर रोटेट करेगा। लाइक हमारा मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे दे रखा है, सपोज करें ये मैग्नेटिक फील्ड है। हमने बोला कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो कुछ थीटा एंगल पे हम बात कर रहे हैं, थीटा एंगल पे हम मूव कर रहे हैं, ये मान लेते हैं ऐसे। ये चार्ज पार्टिकल था, ये वेलोसिटी जो है कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। बताइए जब भी आपकी वेलोसिटी थीटा एंगल पे होगी तो हमारे पास कुछ जो है इसका वो नहीं है, मतलब दो वेलोसिटी, आप ऐसा समझिए कि थीटा एंगल पे है तो परपेंडिकुलर केस हमें पता है, परपेंडिकुलर के केस में सर्कुलर बनता है। अब क्या बनेगा सोचो ज़रा, देखो बताते हैं, थोड़ा इमेजिन करना है इस चीज़ को। जब थीटा एंगल पे है तो उसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा जिसको हम बोल देते हैं v cos थीटा, एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा जिसको बोल देते हैं v sin थीटा। ओके, अब देखो 2 कंपोनेंट आए, v cos थीटा, v sin थीटा। इसको ध्यान से देखो कि v sin थीटा जो है वो b के परपेंडिकुलर है कि नहीं, वो तो परपेंडिकुलर है। तो सेम ऊपर वाला ही फॉर्मूले जो है v sin थीटा जो कंपोनेंट है उसके लिए ऊपर वाले फॉर्मूले लगेंगे कि सर्कुलर लूप में देखो, सर्कुलर लूप कौन फॉर्म कर रहा है v sin थीटा, बट v cos थीटा क्या कर रहा है, वो भी तो कुछ करेगा ना, क्योंकि टोटल वेलोसिटी v sin थीटा तो नहीं है।
पिछले वाले केस में हमारा टोटल वेलोसिटी उसके परपेंडिकुलर था, अब की बार कुछ वेलोसिटी उसके परपेंडिकुलर है, कुछ उसके पैरेलल है। तो पैरेलल वाला वेलोसिटी क्या करेगा, इसको आगे ले जाएगा। जब भी आपका चार्ज जो है पैरेलल वेलोसिटी, पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करता है तो फोर्स नहीं लगता। क्यों नहीं लगे, देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या था, क्यू वी बी साइन थीटा। अगर पैरेलल है तो थीटा जीरो, इसका मतलब फोर्स जीरो। पैरेलल के केस में क्या हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, इसका मतलब फोर्स लगेगा नहीं। बट आपका परपेंडिकुलर क्या कर रहा है, उसको ऊपर सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहा है। पैरेलल कंपोनेंट क्या करेगा, उसको आगे ले जा सकता है। पैरेलल कंपोनेंट सिर्फ उसको क्या कर सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है। तो उसको क्या ले जाएगा, इस साइड ले जाएगा, मूव करेगा। तो देखो यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसको सर्कुलर फॉर्म में रहेगा और ये जो पैरेलल कंपोनेंट है उसको आगे मूव करवाएगा। तो होगा क्या, ये थोड़ा थोड़ा आपका जो सर्कल है वो आगे रोटेट होता जाएगा। देखो कैसे कैसे बोल रहा हूँ मैं, ऐसे, समझे। यहाँ पे वेलोसिटी था हमारा थीटा एंगल पे, तो ये हो गया। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो सर्कुलर, देखो एक सर्कुलर की रिंग बनी, दूसरे सर्कुलर की रिंग बनी, ऐसे। तो हुआ क्या, ये बार बार जो है पता नहीं क्यों डिलीट हो जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे आई थिंक। यहाँ पे जो दो सर्कुलर रिंग्स हैं फॉर्म होंगे, जैसे अपनी स्प्रिंग देखी होगी ना, स्प्रिंग होती है, सेम वही यहाँ पे प्रोसीजर होगा कि स्प्रिंग फॉर्म में आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो रोटेट करेगा। ठीक है, इसको बोल सकते हैं स्प्रिंग। इस शेप का नाम स्प्रिंग नहीं है, इस शेप का नाम है हेलिक्स। हेलिक्स और हेलिकल शेप। अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में कि थीटा एंगल पे जो आप ड्रॉ करते हो, मतलब मोशन कराते हो किसी चार्ज पार्टिकल को, तो आपका पार्टिकल किस फॉर्म में जो है रोटेट करेगा, तो आप बताओगे कि हेलिकल शेप में आपका पार्टिकल जो है वो हम कह सकते हैं रोटेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बाकी चीज़ें सेम रहेगी। हमारा रेडियस क्या था, ऊपर निकालिए, रेडियस का फॉर्मूला था एम वी डिवाइड बाई क्यू बी, एम वी डिवाइड बाई क्यू बी। तो यहाँ पे हमारा वी कितना है, परपेंडिकुलर ही काम आएगा। रेडियस कौन फॉर्म करता है सर्कुल का, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो यहाँ वी नहीं आएगा, वी साइन थीटा आएगा, आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। ठीक है, और सेम टाइप से अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे तो इसी टाइप से निकल आएगा। अब बात करते हैं टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड क्या है, देखिए टाइम पीरियड है हमारा 2πm डिवाइड बाई क्यू बी, 2πm डिवाइड बाई क्यू बी। ये तो डिपेंड ही नहीं कर रहा वेलोसिटी पे। इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब आप वी साइन थीटा वी कोस थीटा कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, ये टाइम पीरियड उतना ही रहेगा सेम, तो ये सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, चलो ये दो चीज़ें आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमें फाइंड करना है कि ये जो इसके बीच में डिफरेंस आ रहा है, मतलब एक रिंग फॉर्म हुआ फिर दूसरा रिंग फॉर्म हुआ, तो बीच में जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं, इस डिस्टेंस को जो है हम बोलते हैं पिच। ठीक है, पिच लेंथ बोलते हैं बेसिकली। तो पिच फाइंड करने के लिए आपको जो है क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पिच क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस के लिए क्या होता है, डिस्टेंस के लिए बेसिक फॉर्मूला क्या है कि देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, वेलोसिटी इंटू टाइम। अब ये बताइए इसको राइट हैंड साइड में या कहें कि पैरेलल साइड में कौन मूव कर रहा है, कौन सी वेलोसिटी, वी या वी कोस थीटा। तो वी कोस थीटा बोलेंगे, इंटू टाइम कितना है, टाइम पीरियड 2πm डिवाइड बाई क्यू बी। ये आ गया आपका पिच का फॉर्मूला, जिसको हम बोल देंगे 2πm वी कोस थीटा डिवाइड बाई क्यू बी। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया है। तो यहाँ तक आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में